जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, घने जंगल में ऑपरेशन अभी भी जारी। श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने वैष्णवी धाम में वैष्णवी वाटिका आउटलेट का किया उद्घाटन और एक पेड़ मां के नाम करने का किया आह्वान। नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर एक सेमिनार का किया गया आयोजन, जनता और छात्रों को नशीली दवाओं के प्रति जागरूक करने का किया गया प्रयास। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। जिले के गंडोह के सीनू इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी हो रही है। जम्मू संभाग के जिला डोडा में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। जिले के गंडोह के लुडू इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी अभी भी जारी है। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को अब तक ढेर कर दिया है। यहां कुछ और आतंकी घिरे हुए होने की संभावना है। गोलीबारी के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। जवान को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। ये इलाका घने जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ है और ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। और आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर रियासी के कन्नड़ा में भी आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है और ऑपरेशन वहां भी अभी जारी है। श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने वैष्णवी धाम में वैष्णवी वाटिका आउटलेट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड पर हर पहलू पर नजर रखते हुए एक नई पहल शुरू कर रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए एक वाटिका का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि वातावरण को शुद्ध और संतुलित रखने के लिए सभी को इसके लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग ने सभी को संकेत दे दिया है कि वे इसके प्रति सजग रहे। जय माता दी जरूर लिखूंगा। भाई पीछे आया, थोड़ा पीछे ऊपर कर। जय माता दी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मुबारकबाद भी देना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन को, जिनके तरफ से हमारे बहुत सारे ऑफिस बेरर्स, बहुत सारे मेंबर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ कोलैबोरेशन में हमने ये वैष्णवी वाटिका एक नया आउटलेट आज शुरू किया है जम्मू में। इसकी शुरुआत वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हमने कटरा से की थी, जहाँ पर एक छोटा सा आउटलेट हमने शुरू किया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बोर्ड के द्वारा बहुत सारे ऐसे सोशल सपोर्ट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर एक नर्सरी है पैंथल में, जिसको बोर्ड मेंटेन कर रहा है पिछले 10 साल से, और तकरीबन 1.5 लाख इंडिजिनस स्पीशीज़ हर साल नर्चर की जाती हैं और त्रिकुटा जो पर्वत है वहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है हर साल। हमारी मेरी कोशिश यही है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिस तरीके से भी बोर्ड अपना जो है योगदान दे सके, उस दिशा में हम कदम उठाते रहें। और समय समय पर हमारे बोर्ड के अध्यक्ष माननीय उपराज्यपाल महोदय की तरफ से हमें प्रोत्साहन मिलता रहता है, गाइडेंस मिलती रहती है, और ये भी एक उन्हीं की डायरेक्शंस पे लिया गया एक छोटा सा कदम है। और कटरा के अंदर जो पिछले 20-22 दिनों में देखा हमने कि यात्रियों का काफ़ी एक पॉजिटिव अप्रोच इस इनिशिएटिव के प्रति रही, और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इस साल का एक आह्वान था कि एक पेड़ माँ के नाम हम सभी लगाएं। तो उसी दिशा के अंदर जम्मू मैं समझता हूँ, क्योंकि कई सारी यात्रियों के लिए कई सारी यात्राओं का भी एक प्रथम स्थल है, और आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है, जिसका रजिस्ट्रेशन काउंटर भी वैष्णवी धाम जम्मू में हमारे आंगन में लगाया जाता है। तो यही हमारा जो प्रयास था, उसको इस तरीके से टाइम किया गया है कि जम्मू के जो शहरी हैं, स्थानिक नागरिक हैं, वो भी मानसून के दिनों में अपने घरों में
पौधा यहाँ से ले जा सकें और इंडोर और आउटडोर दोनों किस्म की स्पीशीज़ यहाँ पर बड़े ही न्यूनतम दाम पर उपलब्ध हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संबंध में पटन पुलिस ने सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटन में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें एसपी मुख्यालय बारामूला, प्रिंसिपल सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटन, एसडीपीओ पटन, एसएचओ पटन और पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बारामूला ने भी भाग लिया, जिसमें जनता और छात्रों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों, रोकथाम की रणनीतियों और मुठभेड़ में मामले में उचित प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी दी। The impact of and communities worldwide. While this issue is global, is Kashmir. Heritage is facing an escalating drug abuse crisis of fabric. Recent reports indicate that Kashmir is involved in substance abuse, which alarmingly around 90% of drug users are within the age of 17 to 33 years. The most common and prescription drugs. A study that approximately 33% of drug users being the drug of choice for many. Survey indicates that 1,000 women are involved in drug abuse similar crisis. According to national survey, percent of the population, that's approximately and 2.8%. रहीम, जैसे कि अल्लामा इकबाल क्या खूब फरमाते हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की ताकत, यानी हम यूथ ही इस कौम को बदल सकते हैं। और हमें यूथ नहीं, हमने ही बेदार होना होगा, हमने ही उठना होगा, हमने ही आगाह होना होगा और हमने ही जागना होगा इस कौम को बचाने के लिए। जैसे कि हम इस बात से बावर और बाखबर हैं और आशना है कि ये कौम अभी बहुत सारे मुसीबतों में फंसा हुआ है, और उन मुसीबतों में एक मुसीबत ये भी है कि हम ड्रग्स में फंसे हुए हैं। हमारे यूथ जो इस कौम के शाहीन हैं वो आज गलत कामों में मुलवस हो रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि डिफरेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो गए, डिफरेंट लोग यहाँ पे आए, स्टूडेंट्स आए जिन्होंने हमें आगाह किया। और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देख सकते हैं ड्रग एडिक्ट्स जो है बहुत सारे हैं, एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल फॉर एसएसपी, डीएसपी जो इनको पकड़ने में हेल्प करते हैं, और दिन ब दिन ये कम भी होते जा रहे हैं। सो वी आर वेरी मच थैंकफुल फॉर देम, स्पेशली टीनेजर्स जो है, आजकल के टीनेजर्स जो है। और मेरे हिसाब से फैमिलीज़ की भी ये गलती है जो मोर मनी जो है स्पेंड करते हैं अपने चाइल्ड्स पे, जो चाइल्ड्स पे बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं, और वही चाइल्ड्स इस मनी को जो है वेस्ट करते हैं इन सब ड्रग्स में। तो इनको पेरेंट्स के हवाले से भी ये नहीं करना चाहिए, उनको मनी नहीं देना चाहिए अपने चाइल्ड्स को। बस रोटरी डिस्ट्रिक्ट मुंबई ने कुपवाड़ा में आर्मी गुडविट स्कूल में कई विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। कश्मीर घाटी लंबे समय से उग्रवाद से ग्रस्त थी। हमारी भारतीय सेना के अथक प्रयासों की बदौलत, जिसने उग्रवादियों को हराया और घाटी में फिर से शांति लाई, जिनके प्रयासों से हमारी सीमाएं अब सुरक्षित हैं और हम लगातार आर्थिक विकास का अनुभव कर रहे हैं। शांति, सद्भावना और राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास में भारतीय सेना ने इस क्षेत्र में मानवीय और आर्थिक विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की है। इन पहलों का उद्देश्य आर्थिक समृद्धि के माध्यम से स्थानीय आबादी को मुख्य धारा में एकीकृत करना और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार सृजन, खेल बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय एकीकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करना है। To extend my thanks to the whole team of Rotary, not only because they give us the skill to my daughter. उस दौरान 10 से 12-13 बच्चे या मां की डेथ हुई है, और वो एक बहुत ही कंसर्न की बात थी। उस पर हमने काफ़ी मेहनत करी, काम किया, और फाइनली उसको हमने इस तरह से सॉल्व किया कि आप ही के गाँव की, इसी इलाके की 50 लड़कियों को हमने मुंबई में। पहली बात तो आपको बता दूं कि मैं रोटरी इंटरनेशनल से आता हूं। मुंबई से हमारी टीम आई है, और मुंबई एरिया के अंदर, जिसको आपके इस एरिया के अंदर जो कि हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, मच्छल के एरिया के अंदर है, पिछले 2 साल से हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इंडियन आर्मी के साथ में मिल के हमने कुछ ऐसी चीज़ें सोची हैं, प्लानिंग की है, जो यहाँ के जो गाँव वाले हैं, रहने वाले हैं, उनकी इनकम बढ़ाने का कुछ जरिया बने। जो यहाँ पे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनको स्कूल में जाने के लिए उनके लिए कापी किताबें हों, उनकी फ़ीस का उनको करना हो। मतलब ये कि बच्चा जो अगर स्कूल नहीं जा पाता है अपने माँ बाप की गरीबी की वजह से, उसको हम सपोर्ट करें ताकि वो पढ़ाई कर सकें। और तीसरी बात ये कि यहाँ के जो दूर दराज पहाड़ी गाँव हैं, इलाके हैं, जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, हम वहाँ पे बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर सकें।
तो पिछले 1.5-2 साल से जितना भी हमने काम किया उसमें से काफ़ी काम का आज यहाँ पर कंक्लूजन था या किसी नए कामों का आज उद्घाटन था या शुरुआत करनी थी। तो हमारी टीम आज पिछले 2 दिन यहाँ पर है। हमने सबसे पहले मच्छल विलेज के अंदर AGS राघवन है, वहाँ पे एक स्कूल AGS राघवन जो स्कूल है वो पिछले 1.5-2 साल से हम उनमें बातचीत कर रहे हैं। स्कूल में 2 बड़ी बसें और 2 बोलेरो कैंपर जिनको कन्वर्ट किया गया है स्कूल बस में, वो 4 हमने स्कूल बस दी हैं। और वो देने के बाद में हमें उसमें ग्राउंड+1 और ज़्यादा रूम बन जाएंगे और ज़्यादा एरिया के रूम बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि बच्चों जो आज बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि क्लासरूम ही नहीं है, और ज़्यादा बच्चे उस स्कूल में आ सकेंगे। तो AGS राघवन में वो किया गया। हम उसके बाद में AGS वाइन में गए, वहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी। वहाँ पर भी पहले बच्चों का एनरोलमेंट नहीं था, जब बढ़ा तो वहाँ पर आज हमने वहाँ पर एक उसकी आधारशिला रखी है। AGS राघवन में भी हमने पूजन किया है, आधारशिला रखी है। तो AGS राघवन और AGS वाइन दोनों में तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए का बजट के अंदर उनके वो पूरा काम पूरा हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोलमेंट उसके अंदर आ जाएंगे। वो एक हमारा बड़ा काम था। आज हम यहाँ पर AGS हरियाणा में हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसे काम हैं जो हमने किए हैं। जो बच्चे स्कूल में नहीं आ पाते हैं, एक तो हमने स्कूल बच्चे आज से आ गए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि जिनके माँ बाप की इनकम इतनी नहीं है कि वो स्कूल की फ़ीस पे कर सकें। तो हमने आज से 2 साल पहले अभी के जो कर्नल साहब थे, कमांडिंग अफसर थे, उनसे बात करके ये डिसाइड किया था कि जो बच्चे अपने माँ बाप की गरीबी की वजह से स्कूल नहीं आ पाते हैं, हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देके उनकी फ़ीस उनके माँ बाप नहीं देंगे, उनकी फ़ीस हम दे देंगे। तो स्कूल वालों ने, आर्मी वालों ने मिलकर तकरीबन 1000 बच्चों की लिस्ट हमारे को अभी तक शेयर की है। उर्स मुबारक पीर बाबा छोटे शाह बादशाह की दरगाह मेंढर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग इस पवित्र मौके पर एकत्र हुए और दरगाह में चादर आदि चढ़ाकर पूजा अर्चना की और अमन और शांति की दुआ की। मैं आपके चैनल की वसात से अपने नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि इस साल जो शिशमाई उर्स मुक़द्दस हो रहा है, ये 28 और 29 जून को, यानी 15 और 16 हाड़ को बरोज हफ्ता और जुमे को दरबार छोटे शाह बादशाह पर बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जोक दर जोक इस उर्स पाक में शरीक हों और मोहब्बतों के फूल पेश करके सवाब दारेन हासिल करें। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आज हम दरबार छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर खड़े हैं और उर्स के हवाले से मैं आपसे अर्ज करूं कि बाबा छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका ये मज़ार शरीफ सखी मैदान के अंदर वाक़ई है, इनका साल में 2 मरतबा उर्स पाक होता है। और ये सवाल कई बार कई लोगों ने किया भी और जहन में भी गर्दिश करता है कि सालाना उर्स मुबारक मैक्सिमम हुआ करता है, पर ये साल में 2 बार क्यों होता है। दरअसल इसके पीछे जो राज है वो ये है कि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं और इन वलियों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन्होंने, जो पुराने लोग थे, अकाबरीन थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने साल में 2 मरतबा इस उर्स पाक का आगाज किया था और वही आज तक चला रहा है। उसी निस्बत से ये शिशमाई उर्स पाक है जो इंशाअल्लाहुल अजीज बरोज जुमा और हफ्ता को बड़ी शान शौकत से मनाया जाएगा। जुमेरात को चूंकि यहाँ खत्म शरीफ होता है और कुर्ब जवार के तमाम लोग और जो यहाँ पर मदरसा चल रहा है इसके बच्चा और तमाम उलमा, बच्चे और उलमा जो है यहाँ इकट्ठे होकर कुरान खानी करते हैं, कलमा तैयबा का विर्द होता है, उलमा किराम के बयानात होते हैं। दूसरे दिन जो उर्स होता है वो बड़ी दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये 3 दिन लगभग यहाँ पर उर्स पाक जो है इसकी
शुरुआत चल रही है, इसकी तैयारियां हो रही हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप यहाँ दरबार शरीफ पर आए और दुआगो भी हूं कि अल्लाह ताला आपकी हाजिरी कबूल करे। आरएसपुरा के मीरा साहब मुख्य बाजार में सड़क की समस्या से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। सड़कों पर गहरे खड्डे पड़े हुए हैं, जिससे राहगीरों के साथ साथ स्थानीय लोग भी कई बार तब जख्मी हो जाते हैं जब गाड़ियां चलती हैं और पत्थर उछलकर उन पर पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस मौके पर लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए इस ओर ध्यान देने की मांग की। ये बोलना चाहता हूँ कि मैं दुकानदार हूँ, यहीं बाजार का दुकानदार हूँ। रोड में जहाँ की जो रोड है इसमें बहुत ज़्यादा खड्डे हो रखे हैं। खड्डों की वजह से उसमें से जो पत्थर जो है बाहर निकल चुके हैं। 3-4 बार मेरी दुकान पे पत्थर जो है गाड़ी से उछल कर लगा है और हम भी बड़ी मुश्किल बचे हैं। डेली 1-2 आदमियों को हम हॉस्पिटल पहुँचाते हैं या डॉक्टर के पास उसका इलाज कराते हैं। आए दिन गिरे रहते हैं। रोड नहीं बन रही है बड़ी देर से। बहुत बार मीडिया में भी गया है कि ये रोड बननी चाहिए। महीने में 1-2 बार मीडिया वाले आते हैं, वो भी अपनी खबर चलाते हैं, मगर प्रशासन को इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि रोड को बनाया जाए। देखिए, जहां हम खड़े हैं ये मीरा साहब बाज़ार का मेन चौक है और इस मीरा साहब की रोड की हालत आप देख लीजिए। सिर्फ मीरा साहब रोड की हालत नहीं, सतवारी से आरसपुरा तक आप देख लीजिएगा। हर 100 मीटर के बाद एक बहुत बड़ा खड्डा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोड में खड्डे नहीं हैं, खड्डों के अंदर रोड है। और अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड पे जाऊं, तो रोड का काम सतवारी आरसपुरा रोड चौड़ी करने का काम 2006 में शुरू हुआ था और ये 2006 से लेके ये हालत है। और अगर आप PWD ने जब 2006 में ये काम शुरू किया था, अगर आप उनकी टेंडरिंग देखे तो उसमें कंप्लीशन पीरियड था जो 2009 था। मैंने एक RTI से हवाले से एक जानकारी ली थी जिसमें ये कंप्लीशन पीरियड 2009 बताया गया था और आज तक 2024 चल रहा है और ये रोड कंप्लीट नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बड़े दावे करती है कि हम बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, स्टेट में टूरिज्म और यहाँ पे वेटलैंड, ग्राना वेटलैंड बना दिया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बिजली संकट और शुल्क वृद्धि पर श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ PDP नेता आसिया नकाश ने जम्मू कश्मीर में पहली बार एक साथ इस तरह के कदम के लिए LG प्रशासन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इतनी गर्मी के मौसम में विभाग बिजली में कटौती कर रहा है जो सरासर गलत है और जो मासूम जनता के साथ न्याय है, जबकि जनता बिलों का भुगतान भी समय पर कर रही है। इस मौके पर उन्होंने अपील करते हुए बिजली के बिलों को कम करने और बिजली में कटौती न करने की गुहार लगाई। कश्मीर की बिजली और कश्मीर के पानी पर पहला हक LG साहब तेरी सरकार में नहीं चलेगा। इंसाफ करो, साहब इंसाफ करो। इंसाफ की प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, पहले तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इस साल हमारी तरफ से ये पब्लिक एक इशू है, पानी के जो PDD की तरफ से टैरिफ की जो बिल्स हैं वो चौथी मर्तबा आज वो दोबारा लोगों को बढ़ा रहे हैं। अब आप देखिए, जहां लोग गर्मी का आज मौसम है, जहां लोग ज़्यादा आजकल बिजली कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को वही बिल्स दिया जा रहा है जो PDD के डेफिसिट को या जो उनका जो ये है डिफ़ॉल्ट है उसको पूरा करें। आप देखिए, मेरी तरफ से हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनको बिल्स मिल रहे हैं। नहीं जी, आपको 5000 इस महीना देना ही देना है, क्योंकि वो कह रहे नहीं, आपने हमारा जो हमारा लक्ष्य है या हमारा डिमांड है उस हिसाब से आपकी बिल आनी चाहिए। ये देखें, ये एक दरख्वास्त आई है मेरे पास जहाँ पे इस कंज्यूमर ने 5000 का पावर नहीं जलाया है, मगर PDD वाले उसको बेच रहे हैं। नहीं जी, आपने 5000 का ये जलाया है, स्मार्ट मीटर होने के बावजूद कंज्यूमर की तो सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि इससे ये लगता है बाय हुक और बाय क्रुक PDD डिपार्टमेंट लोगों की, गरीब आवाम की जो पहले ही बेरोजगारी और महंगाई में ऑलरेडी उनकी कमर टूट चुकी है, इस पावर बिजली की वजह से उसकी कमर और तोड़ी जा रही है।
दूसरा मसला है जो पानी का मसला है। देखिए पूरे शहर में हाहाकार मची है। आपको हर मोहल्ले में, हर जगह जहाँ भी हम जाएं, जिस इलाके में हम जाएं, आप देखें कि लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं है, हमारे पास पानी नहीं। इसकी वजह यह है कि पिछले कई सालों से जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नई स्कीम लागू नहीं हुई है, ऑगमेंटेशन नहीं हुई है, और जो पूरे शहर में जो पाइप्स बिछी हुई हैं वो पुरानी और बोसीदा हो चुकी। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।